हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक चीज़ है पता कि अगर हम जिंदा हैं तो हमारा जिंदा नज़र आना ज़रूरी है ना। मैंने बहुत पहले कविता पढ़ी थी और मेरी एक आदत है, अगर कोई कविता मुझे मुझे छू जाती है तो मैं उसकी लिरिक्स याद कर लेती हूँ। तो ये जो कविता थी ये इस चीज़ से रिलेटेड थी कि देखो, हर किसी को इंसानी जिस्म मिल जाता है। कुछ लोग इसका अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसे वेस्ट कर देते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी इंडिविजुअलिटी पे कभी काम नहीं करते। दे डोंट ट्राई कि वो सोसाइटी में कुछ प्लेस बनाएं, नॉट बिकॉज फॉर अर्निंग समथिंग बट फॉर बीइंग वैल्यूएबल इन देयर ओन सेल्फ, है ना। तो ऐसे कई लोग होते हैं सोसाइटी में जिनके एग्जिस्टेंस का कोई मोल नहीं है। तो एक बहुत खूबसूरत सी पोएम थी, पहले पढ़ी थी मैंने, और मैं गुस्ताखी माफ़ी मांगूंगी इस चीज़ की अगर उसके लिरिक्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए मुझसे। कि एक सड़क पर पड़ा हुआ जो पत्थर है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा पहले तो बड़ा ही नीचा समझता है कि यार मैं तो सड़क का पत्थर हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लोग मुझे मार देते हैं, मुझे ठोकरें खानी होती हैं। पर थोड़ी देर बाद जब उस तरह के लोगों को देखता है जिन्हें वो नर कंकाल कहता है, नर कंकाल मतलब उसे गर्व होता है कि यार मैं तो निर्जीव हूँ लेकिन इन चेतन नर कंकालों से बहुत बेहतर हूँ। तो देखिए वो किस तरह से अपना कंपैरिजन बाद में उनसे करता है। और ये इसका मकसद मुझे आपको बताने का बस ये है कि आप बीइंग वैल्यूएबल के ऊपर काम कीजिए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागिए। और जो भी बेकार की बातें हैं, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और अब्यूजिव नेचर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसमें मत फंसिए। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, रियली वैल्यूएबल बनिए। तो वो पत्थर क्या कहता है कि मैं पत्थर कंकड़ हूँ। पहले वो अपनी बुराई करता है, अपने आप को नीचा समझता है। जाने किस शिल्पी की टांकी से टकरा कर मैं चूर हुआ, अपने विशाल गृह कुटुंब से छिन्न भिन्न हो दूर हुआ। आप पहुंचा मानव बस्ती में चिरपरिचयहीन प्रवासी सा। हो सकता है हिंदी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाए, पर थीम समझिएगा, मजा आएगी। जाने किस शिल्पी की टांकी से टकरा कर मैं चूर हुआ, अपने विशाल गृह कुटुंब से छिन्न भिन्न हो दूर हुआ। आप पहुंचा मानव बस्ती में चिरपरिचयहीन प्रवासी सा, पग पग पर ठोकर खाने को मैं मजबूर हुआ। तुम पूछ रहे मेरा परिचय, तुम पूछ रहे मेरा निश्चय, मैं क्या जानूं इस जग में अभिशाप रूप हूँ या वर हूँ, अभिशाप रूप हूँ या वर हूँ, मैं पत्का कंकड़ हूँ। आंखों के रहते भी अंधे आकर मुझसे टकरा जाते, गर्वित बल की क्षमता में दो लाते और जमा जाते। मैं लुढ़क पुढ़क टकटकी बांध परखा करता उनकी कीमत, वो नहीं जानते मेरे भी दिन थे, था मैं भी चैतन्य कभी। चैतन्यता के उपहास रूप मैं मूक व्यथाओं का घर हूँ, मैं पत्का कंकड़ हूँ। जीवन में, अब वो लोगों से कंपेयर कर रहा है, जीवन में पहले पहल मुझे पर मैंने कल देखी पर दलित मानवों की टोली, उनकी भी हाहाकारों पर देता था कोई ध्यान नहीं, अपने विशाल जर्जर तन में लगते थे मेरे हमजोली। जीवन में पहले पहल मुझे अपने पर कुछ गर्व हुआ। वो उन नरकंकालों की बात कर रहा है जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं सोसाइटी में, कि मैं निर्जीव होकर भी इन चेतन नर कंकालों से तो बढ़कर हूँ, मैं पत्का कंकड़ हूँ। वो पत्थर अपने आप को उनसे ज़्यादा कीमती मान रहा है कि भाई तुम्हारे चेतनता के बाद भी तुम निर्जीव से बदतर हो। सो वर्क ऑन दिस।